हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडीएन केमिस्ट्री पॉइंट। मैं हूँ राज यादव और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम वन बाय वन समझेंगे भी और इसकी ट्रिक भी देखेंगे कैसे हमें लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहली यानी कि मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी एमाइन देते हैं, केवल प्राइमरी एमाइन इस रिएक्शन को देते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं वो हम मैकेनिज्म में समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो कह रहा है इन दिस रिएक्शन द प्राइमरी एमाइन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH 2 गिव्स एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत फॉल स्मेल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार बदबूदार स्मेल होती है, जिससे जैसे इस रिएक्शन में ये फॉर्म होता है तुरंत हमें पता लग जाता है कि आइसोसाइनाइड में बन चुका है। और अगर आइसोसाइनाइड बनता है तो वो प्राइमरी एमीन होगी, अगर आइसोसाइनाइड नहीं बनता है तो प्राइमरी एमीन नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्या है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में देखो हम याद कैसे रखेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट होता है प्राइमरी एमीन और रिएजेंट होता है हमारे पास क्या, क्लोरोफॉर्म और KOH। हम रिएक्टेंट और रिएजेंट को कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए छोटी सी स्टोरी आपको समझ लीजिए। एक बार क्या था कि वो एक बच्चा था, वो अपनी मम्मी से बहुत जिद कर रहा था कि गांव चलना है, गांव चलना है, गांव चलना है। तो मम्मी ने कहा हाँ ठीक चलेंगे। तो बोले कल कैसे चलोगे, तो बोले कल बस में चलोगे मम्मी। क्या कल आप बस में चलोगे? तो बस इसी से ट्रिक बन जाती है। क्या इसकी ट्रिक है बेटा, ट्रिक बनती है बेटा क्या, कल बस में, किसमें बेटा, कल बस में चलेंगे मम्मी। यहां पर अम्मी लिख सकते हो आप, इसमें बच्चा छोटा है इसलिए कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से, कल बस में चलेंगे अम्मी। कल का मतलब यहां पर आ गया क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। बस का मतलब हो गया यहां पर बेस, यानी कोई भी बेस यूज कर सकते हो, यहां पर KOH बेस यूज किया जाएगा। अम्मी का मतलब यहां पर एमीन से है, प्राइमरी एमीन से है, और एमीन का फॉर्मूला होता है RNH2। तो जब हम इन तीनों चीजों को आपस में हीट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखिए जरा कैसे रिएक्शन होगी। हमारे पास है बेटा RNH2, ये हमारे पास है बेटा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन है, और इसको बेस के साथ यानी कि क्लोरोफॉर्म और बेस इन दोनों, ये क्या है, रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट को पहले लिख रहा है, रिएजेंट को बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा बेटा क्या, हमारे पास यहाँ बनेगा CHCl3 और प्लस का KOH। इसको बैलेंस करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, क्या है, जितने Cl हैं उतने ही आपको KOH लेने हैं, तो आप 3 KOH ले लीजिए। ठीक है, आपको बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखो आइसोसाइनाइड फॉर्मूला क्या होता है, R ले लीजिए आप यहाँ पर, ही सिंगल बॉन्ड। देखो साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cl, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है NC। तो आपको एल्काइल तो लगा दिया, आपको इस बार लगाना पड़ेगा N ट्रिपल बॉन्ड C। इस पर रहता है नेगेटिव चार्ज, इस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज। इसका नाम होता है बेटा एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसको कार्बल अमाइन भी कहते हैं, कार्बल अमाइन भी कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को भी कार्बल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल होती है इसकी। ठीक है, फॉल स्मेल होती है, जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या, जिसे हम बोलते हैं ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, बहुत ही फॉल स्मेल होती है, बहुत बेकार स्मेल होती है। प्लस और क्या बनेगा आपका, ये 3 Cl और 3 K, ये 3 KCl बना लेंगे। बहुत अच्छी इसकी ट्रिक है बेटा, 3 KCl, जितने KCl बन रहे हैं उतने ही H2O बनेंगे, यानी कि 3H2O बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे 3H2O, जरा देखो, 2H ये, 1H ये, 3H और 3H ये, 6H हो गए। तो 6H आप ऐसे लगा सकते हो, 3H2O यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, आप यहाँ पर ले लो एल्काइल एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन ले लीजिए इस तरीके से, और आप इसको क्या है, इसके रिएजेंट को इसके एरो के ऊपर लिख दीजिए इस तरीके से, CHCl3 और प्लस का 3 KOH ले लीजिए। ये जो आपने KOH लिया वो एल्कोहलिक KOH लिया है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं बेटा हम लोग, ALC एल्कोहलिक KOH। जब यहाँ पर बनेगा हमारे पास RN पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, एल्काइल आइसोसाइनाइड। चलिए
इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल्स जरा देखो यहाँ पर, जरा रिएक्शन को समझिए आप आराम से। एग्जाम्पल हम आर की जगह पे हम वैल्यू को चेंज करेंगे, एल की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप या फिर यहाँ पर हम एराइल ग्रुप का यूज करेंगे, या तो एल्काइल ग्रुप यूज करेंगे या फिर एराइल ग्रुप। सपोज दैट मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया बेटा यहाँ पर C2H5NH2, इसका नाम होता है बेटा इथाइल एमाइन, यानी कि इथाइल एमीन, ठीक है। अब इसको हीट करोगे किसके साथ बेटा, इसको हीट करोगे किसके साथ, इसका CHCl3 और प्लस का 3KOH के साथ हीट करोगे। ऐसा करने से आपको मिलेगा, आर ही तो चेंज हो रहा है इसकी जगह पे, आर की जगह C2H5 है तो आर की जगह पे आ जाएगा बेटा क्या, C2H5 यानी सिंगल बॉन्ड N, इस पर आएगा पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर आएगा नेगेटिव। इसका नाम होता है बेटा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, यानी पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। सेकंड एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या है बेटा, एराइल एमीन ले सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके से, RNH2 हो जाएगा बेटा। ये भी हमारे पास क्या है, 1 डिग्री एमाइन है, और 1 डिग्री एमाइन का नाम क्या है इसका नाम है एनिलीन, ठीक है। इसका नाम होता है एनिलीन, और एनिलीन को जब आप हीट करोगे बेटा किसके साथ, आप क्लोरोफॉर्म CHCl3 और क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NC लग जाएगा इस तरीके से, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। इसका नाम हो गया बेटा फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। जल्दी से इस रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं। इस कार्बेल एमाइन रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन का नाम कार्बेल एमाइन क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बेल एमाइन प्रोडक्ट बनता है। इस एल्काइल आइसोसाइनाइड को हम कार्बल एमाइन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी एमीन होगी उसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में। जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, और एल्काइल आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है, बहुत बेकार स्मेल होती है, जिससे पहचान हो जाती है कि यहाँ पर प्राइमरी एमीन होगी। इसलिए इस रिएक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसका यूज करते हैं प्राइमरी एमीन के टेस्ट में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। जरा देखो इस रिएक्शन में रिएजेंट को याद करने की ट्रिक क्या होती है, उसकी याद करने की ट्रिक होती है बेटा, कल बस में चलेंगे अम्मी, तो कल का मतलब क्लोरोफॉर्म, बस का मतलब बेस, अम्मी का मतलब होता है एमीन, यानी एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। हमने एग्जाम्पल देखा इसको, इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में। तो इस रिएक्शन के एग्जाम्पल अगर देखो तो निकल के आएगा क्या, आर की जगह पे मैंने क्या ले लिया है, इथाइल ले लिया, क्योंकि आर एयर ग्रुप लिया, इथाइल ग्रुप ले लिया बेटा, तो इथाइल एमीन बन जाएगा। ये 1 डिग्री एमीन है, इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हीट करोगे तो क्या है, C2H5 और NC बन जाएगा। बाकी प्रोडक्ट 3KCl और 2H2O जो कुछ तो बनेंगे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर निकाल सकता हूँ बेटा 3KCl और माइनस का 3H2O, यहाँ से बाहर निकल जाए, ऐसे यहाँ से 3KCl और माइनस का 3H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अमाइन मिल जाएगा आपको। अगर आपने एराइल अमीन लिया है तब भी आपके पास आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्काइल अमीन लिया है तब भी आपके पास आइसोसाइनाइड बनेगा। बस एक ही कंडीशन है कि आपके पास जो होना चाहिए वो प्राइमरी अमाइन होनी चाहिए, ना कि आपका डबल सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन हो, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, फिर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। कर लिया होगा, देखो जरा यहाँ पर मैकेनिज्म क्या रहेगी इसकी। मैकेनिज्म भी आपको बहुत ज़्यादा इजी मैकेनिज्म होगी, ज़्यादा कोई टेंशन इस मैकेनिज्म में नहीं है, ठीक है। ज़रा देखिए बेटा यहाँ पर एल्किल अमाइन टेस्ट के अंदर, ठीक है। ज़रा देखो, बहुत बढ़िया है बेटा रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। मेन बात तो ये है, बहुत आराम से रिएक्शन आपकी याद भी हो जाती है, और नहीं याद होती तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है याद करने के लिए। आप उससे रिएक्टेंट को याद कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, केवल नाम आप याद कर लो कि आइसोसाइनाइड नेम है, भाई रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना आइसोसाइनाइड, बस आइसोसाइनाइड को याद कर लीजिए इसमें, ठीक है। ज़रा देखो बेटा यहाँ पर, यानी मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म रही इस रिएक्शन की, ज़रा देखो यहाँ पर। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो क्लोरोफॉर्म होता है, यानी कि CHCl3, आपके तीनों Cl इस तरीके से लगे हो सकते हैं ये, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है,
और क्लोरोफॉर्म को आप हीट करते हो KOH के साथ। किसके साथ हीट करते हो? KOH के साथ हीट करते हो। तो यहाँ पर क्या है, बेस है, ये जो H आपको दिख रहा है ये आपके पास एसिडिक है, ये क्या करेगा, बेस इस वाले से क्या कर लेगा, एसिड हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर आ लेगा बेटा क्या, H2O और माइनस का K प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्पीसीज बन जाएगी Cl 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 और C, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं देखा जाए इस वाले कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 2 ये, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वैसे ही क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनाता है कुछ इस तरीके का Cl Cl C, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, माइनस खत्म हो गया और ये बन गया बेटा कार्बीन। ठीक है, डाई क्लोरो कार्बीन नाम से एक इंटरमीडिएट बनता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और यहाँ से क्या होगा, प्लस का Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इस इंटरमीडिएट फॉर्म को बोलता है बेटा, हम बोलते हैं इनिशिएटिंग मॉलिक्यूल्स स्पीसीज भी बोलते हैं, ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेगा, स्टेप सेकंड में ये जो आपके पास है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम, क्योंकि बेटा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये और 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास है कितने बेटा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस पर अटैक करेगा, ये करेगा बेटा प्राइमरी एमीन पर अटैक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये रहे लोन पेयर और प्लस का C और Cl2 इस तरीके से, या इसको चाहो तो ऐसे लगा सकते हो Cl और Cl, यहाँ पर 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेगा, शेयर करेगा। ऐसा करने से इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और ये बन जाएगा R, सिंगल बॉन्ड N, H, इस पर पॉजिटिव H, सिंगल बॉन्ड C, एक Cl ये, एक Cl ये। इस वाले H को खत्म करने के लिए, वेनिश करने के लिए, चलो मैं यहाँ से नहीं से नया स्टेप ले लेता हूँ। स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है CnH पॉजिटिव H सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या करेगा, KOH का दूसरा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, अब ऐसे K प्लस और Cl माइनस KCl के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा OH क्या करेगा, ये वाला जो H है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये H फॉर्म के फॉर्म में इस तरीके से इसके साथ बॉन्ड बना के H2O के फॉर्म में और K प्लस यहाँ से अलग हो जाएगा। अब अच्छा, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तुरंत क्या करेगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, माइनस ये Cl माइनस और K प्लस मिलके बना लेंगे KCl। ठीक है, और हमारे पास स्पीसीज कुछ ऐसी बन जाएगी R, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड की जगह आएगा डबल बॉन्ड C और Cl। और इस Cl को रिमूव करना है तो इस H को निकालना पड़ेगा। इसलिए स्टेप नंबर 4 में क्या होगा बच्चे, ये जो आपके पास है यानी R, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, इस पर पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, ये KOH के 3rd यूनिट के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है इस रिएक्शन में आप KOH की 3 यूनिट लिया करते थे, तो फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये H प्लस जो है ये तुरंत क्या करेगा, KOH के साथ रिएक्ट कर लेगा। अब जैसे ही रिएक्ट करेगा ये Cl यहाँ से क्या हो, जब बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, Cl यहाँ से माइनस के फॉर्म में, ये K प्लस, तो माइनस का H2O और KCl फिर से बाहर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा R, सिंगल बॉन्ड N, इस पर प्लस है तो ये प्लस रहेगा, इस पर क्या है बेटा, ये बॉन्ड ले रहा है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा इस पर, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर C माइनस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये रही कार्बेल एमीन रिएक्शन। और कार्बेल एमीन रिएक्शन के साथ साथ में आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें सेकेंडरी एमाइन क्या है, वो इस टेस्ट को क्यों नहीं दे सकती। बहुत सीधी सी बात है कि सेकेंडरी एमीन में केवल एक ही H होगा। अगर हम मान लें सेकेंडरी एमीन होता ये, तो यहाँ पर लगता R। ठीक है, तो R लगता तो एक H यहाँ से रिमूव हो जाता, तो यहाँ पर क्या रहता, R रहता, तो यहाँ पर आपकी ऐसी स्पीसीज बन पाती है ना। एक Cl यहाँ से रिमूव हो पाता। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये था बेटा, यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मान लो एक H यहाँ से रिमूव हो जाता तो ये तो R होता हमारे पास,
ये R होता तो हमारे पास ये R वाला रह जाता, तो ये स्पीसीज बन पाती, इससे आगे रिएक्शन नहीं चलती। इसलिए सेकेंडरी अमाइन जो है इस वाले टेस्ट को नहीं देगी, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड सेकेंडरी अमाइन नहीं बनाता, इसलिए सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन ये वाला टेस्ट नहीं देती है, ठीक है। रिएक्ट बॉडी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट भी करना, और कहीं पर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, इसके अलावा और कोई आपको नेम रिएक्शन चाहिए हो तो मुझे ज़रा कमेंट कर दें, ठीक है।